कभी महसूस किया है वो बोझ, जब सुबह की पहली किरण दरवाजे पर दस्तक देती है, पर आप बिस्तर से उठना नहीं चाहते। आंखें तो खुली होती है, पर रूह जैसे सो रही होती है। बाहर दुनिया भाग रही होती है और आप बस उस एक काम के बारे में सोच रहे होते हैं जो पहाड़ की तरह आपके सामने खड़ा है। वो एक काम जिसे आप हफ्तों से, महीनों से टाल रहे हैं। वो आपका मेंढक है, बदशक्ल, चिपचिपा और डरावना। वो मेंढक जो आपके सपनों और आपके आज के बीच में बैठा है। वो आपको घूरता है और धीरे से फुसफुसाता है, तुम नहीं कर सकते। मैं इस आवाज को जानता हूं। मैंने इसे सालों तक सुना है। हर सुबह वही खामोशी, वही बेचैनी और वही अधूरापन। मेरी टू डू लिस्ट लंबी होती जाती थी और मेरे हौसले छोटे। मैं एक ऐसी धुंध में जी रहा था जहां रास्ते तो थे, पर मंजिल कहीं नजर नहीं आती थी। लेकिन फिर एक सुबह बदली। उस सुबह मैंने उस मेंढक को घूर कर देखा और फैसला किया, आज या तो ये रहेगा या आज मैं उस मेंढक को खा जाऊंगा। आप सुन रहे हैं रीडोलॉजी हिंदी, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, जहां शब्द आपकी रूह को छूते हैं और जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। मैं आपका दोस्त और हमसफर आज एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूं, एक ऐसी किताब की जिसने मेरी अंधेरी सुबहों को उम्मीद की रोशनी से भर दिया। ये कहानी है एक किताब की जिसका नाम थोड़ा अजीब है, ईट दैट फ्रॉग। इसे लिखा है महान लेखक ब्रायन ट्रेसी ने। जब मैंने पहली बार ये नाम सुना तो मैं भी चौंक गया था। मेंढक खाना, इसका सफलता से क्या लेना देना? ब्रायन ट्रेसी, जो पिछले 30 सालों से भी ज्यादा वक्त से हमें सफलता के राज सिखा रहे हैं, वो जानते थे कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती है। हमारी टालमटोल की आदत से होती है। वो फ्रॉग या मेंढक असल में आपका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी और अक्सर सबसे मुश्किल काम है। वो काम जिसे अगर आप सबसे पहले कर लें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस मेंढक को देखने से भी डरते हैं। हम छोटे मोटे आसान काम करके खुद को दिलासा देते रहते हैं कि हम बिजी हैं, पर बिजी होना और प्रोडक्टिव होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये किताब ईट दैट फ्रॉग कोई जादुई छड़ी नहीं है। ये 21 उसूलों का एक नक्शा है, एक ऐसा नक्शा जो आपको टालमटोल के दलदल से निकालकर सफलता के शिखर तक ले जाता है। ये उन लोगों के लिए एक लाइफलाइन है जो काम के बोझ तले दबे हुए हैं और समझ नहीं पा रहे कि कहां से शुरू करें। आज मैं सिर्फ इस किताब की समरी नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको उस सफर पर ले चलूंगा जिस पर चलकर मैंने अपनी जिंदगी को बदला। मैं ब्रायन ट्रेसी के शब्दों को अपनी भावनाओं के साथ आपके सामने रखूंगा। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ इस यात्रा पर चलिए। ये यात्रा आपके अंदर के उस योद्धा को जगाने की है जो हर सुबह अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए तैयार है। सफर की शुरुआत होती है 3 शब्दों से, 3 ऐसे शब्द जो आपकी तकदीर की नींव रखेंगे। ब्रायन ट्रेसी इन्हें 3 डी कहते हैं। पहला डी है डिसीजन, यानी निर्णय। एक पल में लिया गया एक मजबूत फैसला आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। ये वो पल है जब आप खुद के अंदर से पूरी ताकत से कहते हैं, बस अब और नहीं, अब और टालमटोल नहीं, अब और बहाने नहीं। ये फैसला सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, खुद से किया गया एक वादा। वो पल जब आप आईने में खुद को देखकर कहते हैं, अब चीजें बदलेंगी और उन्हें मैं बदलूंगा। जब मैंने फैसला किया कि मैं हर सुबह सबसे पहले अपना सबसे मुश्किल काम करूंगा, तो वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वो एक निर्णय था डर पर जीत पाने का। वो एक वादा था अपने बेहतर भविष्य से। दूसरा डी है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। निर्णय लेना एक पल का काम है, पर उस पर टिके रहना, उसके लिए अनुशासन चाहिए। डिसिप्लिन वो पुल है
जो आपके गोल्स और आपकी हकीकत को जोड़ता है। ये रोज सुबह अलार्म बजने पर उस स्नूज बटन से होने वाली जंग है। ये वो अंदर की आवाज है जो कहती है, चलो शुरू करते हैं। जब आपका मन कहता है, बस 5 मिनट और। डिसिप्लिन का मतलब खुद को सताना नहीं है। इसका मतलब है खुद से इतना प्यार करना कि आप वो करें जो आपके लिए सही है, न कि वो जो उस पल के लिए आसान है। आदतें एक दिन में नहीं बनती, उन्हें रोज अनुशासन के पानी से सींचना पड़ता है, तब तक जब तक वो आपकी शख्सियत का हिस्सा न बन जाए, जब तक वो इतनी आसान न हो जाए कि उन्हें न करना मुश्किल लगने लगे। और तीसरा डी है डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ संकल्प। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, आपका मन भटकेगा, आप थकेंगे, आप गिरेंगे। यही वो वक्त है जब आपको दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। डिटर्मिनेशन वो आग है जो आपके अंदर जलती रहती है, जो आपको याद दिलाती है कि आपने ये सफर शुरू क्यों किया था। ये वो शक्ति है जो गिरने के बाद आपको उठाकर कहती है, एक बार और, बस एक कोशिश और। ये वो जिद है जो कहती है कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं वहां पहुंच न जाऊं जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। डिटर्मिनेशन आपके क्यों से आती है। आपका क्यों जितना बड़ा होगा, आपका दृढ़ संकल्प उतना ही मजबूत होगा। डिसीजन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन ये सिर्फ शब्द नहीं, ये आपकी सफलता के 3 स्तंभ हैं। आपकी मंजिल का रास्ता एक फैसले से शुरू होता है, अनुशासन से तय होता है और दृढ़ संकल्प से पूरा होता है। अब जब नींव मजबूत हो गई तो अगला कदम है अ क्लैरिटी। कल्पना कीजिए आप एक घने जंगल में हैं। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा कुल्हाड़ा है, पर आपको यह नहीं पता कि आपको किस दिशा में जाना है। आप पेड़ काटते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, पर आप बस गोल गोल घूमते रहेंगे। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। जब तक हमें साफ साफ पता नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं, हम अपनी पूरी एनर्जी और पोटेंशियल बर्बाद करते रहते हैं। क्लैरिटी ही प्रोडक्टिविटी का ऑक्सीजन है। ब्रायन ट्रेसी हमें 7 कदमों का एक ब्लूप्रिंट देते हैं अपनी मंजिल को साफ देखने का। मेरे साथ चलिए इन कदमों पर। पहला कदम, फैसला करें कि आप असल में चाहते क्या है। आज रात या कल सुबह जब सब शांत हो तो बैठिए एक डायरी और पेन के साथ और खुद से पूछिए, सिर्फ ये नहीं कि मैं सफल होना चाहता हूं, बल्कि ये मेरे लिए सफलता का मतलब क्या है। क्या वो एक खास करियर पोजीशन है? क्या वो एक खास इनकम लेवल है? क्या वो एक खास लाइफस्टाइल है? उसे बिल्कुल साफ साफ परिभाषित करें, इतना साफ कि आप उसे अपनी आंखों के सामने देख सके। दूसरा कदम, उसे लिखिए। जब आप अपने गोल को कागज पर उतारते हैं तो वो एक ख्याल से ज्यादा बन जाता है, वो एक ठोस आकार ले लेता है। कागज पर लिखा हुआ एक लक्ष्य आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बीज की तरह बो दिया जाता है, जो धीरे धीरे हकीकत का पेड़ बनता है। लिखने का काम सोचने के काम को हकीकत में बदलने का पहला कदम है। मेरा लिखा हुआ वो पहला गोल आज भी मेरे पास है। अगले 6 महीनों में अपनी इनकम को 30% बढ़ाना। वो एक सिंपल सी लाइन थी, पर उसने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। तीसरा कदम, एक समय सीमा, डेडलाइन तय करें। एक गोल बिना डेडलाइन के सिर्फ एक सपना है, एक इच्छा है। डेडलाइन आपके अंदर एक आग जलाती है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा करती है। वो आपको बताती है कि आपके पास अनंत समय नहीं है। ये आपके दिमाग को एक फ्रेम देती है जिसके अंदर उसे काम करना होता है। एक डेडलाइन तय कीजिए और अगर जरूरत पड़े तो उसे छोटे छोटे माइलस्टोन्स में बांट दीजिए। चौथा कदम, उन सभी चीजों की लिस्ट बनाइए जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए करनी होंगी। हर छोटा बड़ा कदम, कुछ सीखना है, किसी से मिलना है, कोई आदत बदलनी है, सब कुछ लिख डालिए। इस वक्त ये मत सोचिए कि क्या पहले करना है, क्या बाद में। बस अपने दिमाग को खाली कर दीजिए। ये आपके बैटलफील्ड का नक्शा है। 5वां कदम, अपनी लिस्ट को एक प्लान में बदलिए। अब उस लिस्ट को प्रायोरिटी और क्रम के हिसाब से सजाइए। क्या पहले करना है, क्या बाद में।
कौन सा काम किस पर निर्भर है। ये आपकी रणनीति है। ये जंगल से बाहर निकलने का आपका स्टेप बाय स्टेप गाइड है। एक अच्छा प्लान आधी लड़ाई जीतने जैसा है। छठा कदम, अपने प्लान पर तुरंत एक्शन लेना शुरू करें। सोचना बहुत हुआ, प्लानिंग बहुत हुई, अब वक्त है पहला कदम उठाने का, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। एक ईमेल भेजना, एक फोन कॉल करना, एक किताब का पहला पन्ना पढ़ना। बस शुरू कर दीजिए। मोमेंटम सबसे बड़ी ताकत है। एक खड़ी हुई ट्रेन को हिलाना बहुत मुश्किल है, पर एक चलती हुई ट्रेन को रोकना उतना ही मुश्किल। बस पहला धक्का दीजिए। और सातवां, सबसे जरूरी कदम, हर रोज कुछ ना कुछ करें। कंसिस्टेंसी ही जादू है। हर रोज एक छोटा सा कदम आपको आपकी मंजिल के इंच दर इंच करीब लाता है। ये रोज की छोटी छोटी जीतें ही एक दिन बड़ी सफलता की कहानी लिखती है। रोज एक ईंट रखना शायद बोरिंग लगे, पर एक दिन आप देखेंगे कि आपने एक महल खड़ा कर दिया है। जब आपके गोल्स लिखे हुए और साफ होते हैं तो वो एक चुंबक की तरह काम करते हैं। वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को जगाते हैं और आपको टाल मटोल के अंधेरे से बाहर खींच लाते हैं। स्पष्टता शक्ति है। जब आप जानते हैं कि आपको कहां जाना है तो पूरी कायनात आपको रास्ता दिखाने लगती है। अब आपके पास मंजिल साफ है और नक्शा भी। पर रोज रोज की लड़ाई कैसे जीतें? इसका जवाब है एडवांस में योजना। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सक्सेसफुल दिन और एक थका देने वाले बिखरे हुए दिन में क्या फर्क होता है? फर्क प्लानिंग का है। सफल लोग अपना दिन शुरू होने से पहले ही जीत लेते हैं। वो रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होते हैं। वो दिन को कंट्रोल करते हैं, दिन उन्हें कंट्रोल नहीं करता। ब्रायन ट्रेसी हमें देते हैं 6P फॉर्मूला। इसे अपनी डायरी में बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए। प्रॉपर, प्रायर, प्लानिंग, प्रिवेंट्स, पुअर, परफॉर्मेंस। यानी काम से पहले की गई सही प्लानिंग खराब परफॉर्मेंस को रोकती है। हर रात सोने से पहले अगले दिन के लिए अपनी टू डू लिस्ट बनाइए। ये सिर्फ 10 से 15 मिनट का काम है, लेकिन ये आपके अगले पूरे दिन को बचा सकता है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग क्लियर होता है। आपको सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या करूं। आपका प्लान तैयार है, आपको बस उसे एग्जीक्यूट करना है। ये आपके दिमाग को डिसीजन फटीग से बचाता है। जब मेरे सामने कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है जो पहाड़ जैसा लगता है तो मैं यही करता हूं। मैं उसे पूरा करने के हर एक स्टेप को लिखता हूं, फिर उन्हें प्रायोरिटी और डेडलाइन के हिसाब से अरेंज करता हूं। अचानक वो पहाड़ छोटे छोटे पत्थरों में बदल जाता है, जिन्हें मैं एक एक करके उठा सकता हूं। लिस्ट में ऊपर से शुरू करें और नीचे तक काम करते चले जाएं। आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे वक्त पर सब कुछ पूरा हो जाता है। प्लान करना बोरिंग काम नहीं है। प्लान करना अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में लेना है। ये खुद को ये बताने का तरीका है कि मेरा समय कीमती है और मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा। जो प्लान बनाने में फेल होता है वो असल में फेल होने का प्लान बना रहा होता है। अब आपके पास लिस्ट तो है, पर लिस्ट में 10, 15 या 20 काम है और वक्त सीमित। अब आता है इस किताब का सबसे क्रांतिकारी नियम, 80/20 का नियम, जिसे परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। यह नियम कहता है कि आपके 80% नतीजे आपके सिर्फ 20% कामों से आते हैं। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए इस बारे में। आपकी 80% खुशियां आपके 20% रिश्तों से आती है। आपकी कंपनी की 80% सेल्स उसके 20% कस्टमर्स से आती है। आप अपने 80% कपड़े अपने वार्डरोब के 20% कपड़ों में से ही पहनते हैं और आपकी 80% सफलता आपके 20% कामों से आएगी। इसका मतलब यह है कि आपकी टू डू लिस्ट में जो 10 काम है उनमें से सिर्फ 1 या 2 काम ही वो मेंढक है। वही आपके टॉप 20% है। बाकी 8 काम वो 80% है जो आपको बिजी तो रखते हैं, पर असल में आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाते। वो छोटे छोटे आसान काम हैं जिन्हें करके हमें अच्छा महसूस होता है। हमें लगता है कि हमने कुछ किया, पर ये एक धोखा है।
असली योद्धा की पहचान यही है। वो छोटे मोटे आसान कामों को करने के लालच पर काबू पाता है। वो जानता है कि दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी, सबसे बड़े मेंढक को खाकर करनी है, क्योंकि एक बार वो हो गया तो बाकी पूरा दिन आसान लगता है। आपको एक गजब की एनर्जी और कॉन्फिडेंस महसूस होता है। आप एक विजेता की तरह महसूस करते हैं, क्योंकि आपने दिन की सबसे बड़ी लड़ाई सुबह ही जीत ली है। अपनी लिस्ट को देखिए, खुद से पूछिए, अगर मैं आज सिर्फ एक काम कर सकता तो वो कौन सा काम होता जो मेरी जिंदगी या मेरे करियर पर सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। जो भी जवाब मिले वही आपका मेंढक है। उसे ढूंढिए और उस पर हमला कर दीजिए। और इसी से जुड़ा है एक और गहरा सवाल, परिणामों को समझना। कोई भी काम शुरू करने से पहले एक पल रुकिए और सोचिए, इस काम को करने या न करने के संभावित परिणाम क्या होंगे। लंबे समय में इसका क्या असर होगा। जो लोग अपनी जिंदगी का लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं वो हमेशा बेहतर फैसले लेते हैं। वो आज की छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने कल के बड़े सपनों का सौदा नहीं करते। वो जानते हैं कि आज सोशल मीडिया पर बिताया गया 1 घंटा शायद मजेदार लगे, पर उसका लॉन्ग टर्म परिणाम शून्य है। लेकिन आज एक नई स्किल सीखने में लगाया गया 1 घंटा आने वाले सालों में हजारों गुना होकर लौटेगा। अपने आने वाले 5 साल के बारे में सोचिए। आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? अब अपने आज के कामों को देखिए। क्या आपके आज के काम आपको आपके 5 साल वाले आपके करीब ले जा रहे हैं? अगर नहीं, तो कुछ बदलने का वक्त आ गया है। हमेशा अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए काम कीजिए। सफल लोग वो काम करते हैं जिनसे लॉन्ग टर्म में फायदा हो, भले ही शॉर्ट टर्म में वो मुश्किल लगे। तो क्या टालमटोल हमेशा बुरी होती है? ब्रायन ट्रेसी यहां एक चौंकाने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं, नहीं, आपको रचनात्मक रूप से टालमटोल करना सीखना होगा। ये एक सच है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। आपका समय और एनर्जी सीमित है, तो आपको चुनना होगा कि क्या करना है और क्या टालना है। फर्क बस इतना है कि सफल लोग छोटे, कम जरूरी कामों को टालते हैं। वो उन कामों को ना कहना सीखते हैं जो उनके समय और एनर्जी को चूस लेते हैं, पर कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। वो ईमेल्स का जवाब देना, सोशल मीडिया चेक करना या गैर जरूरी मीटिंग्स में जाना टालते हैं, ताकि वो अपने सबसे बड़े मेंढक पर फोकस कर सके। आपको सीखना होगा कि आप अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे मेंढकों को छोड़ दें, ताकि आप बड़े, बदसूरत पर सबसे कीमती मेंढक को खा सके। ना कहना एक स्किल है। ये खुद के समय और अपनी प्रायोरिटीज की इज्जत करना है। और इस चुनाव में आपकी मदद करेगा एक और शक्तिशाली टूल, द ABCDE मेथड। ये आपकी रोज की लिस्ट को एक पावर हाउस में बदल सकता है। ये आपकी प्लानिंग को अगले लेवल पर ले जाता है। अपनी लिस्ट के हर काम को A, B, C, D या E का लेबल दीजिए। A वो काम है जो सबसे जरूरी है। ये आपके मेंढक है। इन्हें आज ही करना है। अगर इन्हें नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अगर आपके पास एक से ज्यादा ये टास्क है तो उन्हें A1, A2, A3 की प्रायोरिटी दें। आपका दिन हमेशा बिना किसी अपवाद के A1 टास्क से शुरू होना चाहिए। B वो काम है जो आपको करने चाहिए। ये जरूरी है, पर A जितने नहीं। इन्हें न करने के परिणाम थोड़े हल्के होते हैं, जैसे कोई नाराज हो सकता है। नियम यह है, जब तक आपका ये टास्क जिंदा है, आप भी टास्क को हाथ नहीं लगा सकते। ये एक बहुत बड़ा टेम्पटेशन है, पर आपको इसे रेजिस्ट करना होगा। C वो काम है जो करने में अच्छे लगते हैं, पर उनका कोई खास परिणाम नहीं होता, जैसे किसी दोस्त को फोन करना या कॉफी पर गपशप करना। ये काम आपकी प्रोडक्टिविटी पर कोई असर नहीं डालते। इन्हें आप तब कर सकते हैं जब आपके ए और बी टास्क पूरे हो चुके हों। D वो काम है जिन्हें आप डेलीगेट कर सकते हैं, यानी किसी और को सौंप सकते हैं। एक लीडर की पहचान यही है कि वो हर काम खुद करने की कोशिश नहीं करता। वो काम करता है जो सिर्फ वही कर सकता है।
और बाकी काम दूसरों को सौंप देता है। खुद से पूछिए, क्या ये काम कोई और कर सकता है? अगर हाँ, तो उसे डेलीगेट कीजिए और अपनी एनर्जी अपने 8 टास्क्स के लिए बचाइए। ई, वो काम है जिन्हें आपको एलिमिनेट कर देना चाहिए, यानी अपनी लिस्ट से हटा देना चाहिए। बहुत से काम हम सिर्फ आदत की वजह से करते हैं, जबकि उनकी अब कोई जरूरत नहीं होती। बेरहमी से ऐसे कामों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए। ये आपकी लिस्ट को छोटा और पावरफुल बनाएगा। जब मैंने ये मेथड अपनाना शुरू किया, मेरी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई। मेरा दिमाग क्रिस्टल क्लियर हो गया। मुझे पता था कि मेरा ये 1 टास्क क्या है और मुझे सिर्फ उसी पर ध्यान देना है। बाकी सब कुछ शोर था। एक टास्क को पूरा करने से मिलने वाली संतुष्टि 10 सी टास्क को पूरा करने से कहीं ज्यादा होती है। अब जब आप अपने ये टास्क को पहचानना सीख गए हैं, तो वक्त है और गहराई में जाने का। वक्त है अपने प्रमुख परिणाम क्षेत्र को पहचानने का। ये वो क्रिटिकल रिजल्ट्स हैं जिनके लिए आप अपनी जॉब में पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। अगर आप इन्हें नहीं करेंगे तो ये नहीं होंगे। ऑफिस में ये आपके जॉब का वो 10 से 20% हिस्सा होता है जो आपके 80 से 90% कंट्रीब्यूशन को डिफाइन करता है। मैं सालों तक बहुत मेहनत करता रहा। ऑफिस में सबसे पहले आता था, सबसे देर तक रुकता था, हर काम में हाथ बटाता था, पर मेरे करियर में ग्रोथ नहीं हो रही थी। मुझे लगता था कि मैं बहुत बिजी हूं, पर मुझे वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था जिसका मैं हकदार था। फिर मैंने इस किताब को पढ़ा और अपने बॉस के पास गया। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, मेरे वो कौन से 3 से 5 काम हैं जो कंपनी के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं? उनके जवाब ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे पता चला कि मैं अपना 70% समय उन कामों में लगा रहा था जो मेरे की रिजल्ट एरियाज में आते ही नहीं थे। मैं सी और डी लेवल के कामों में उलझा हुआ था। उस दिन के बाद मैंने अपना पूरा फोकस सिर्फ अपने KRS पर लगा दिया और 6 महीने के अंदर मुझे प्रमोशन मिल गया। अपने की रिजल्ट एरियाज को जानिए। खुद को 1 से 10 के स्केल पर रेट कीजिए कि आप उनमें कितने अच्छे हैं और फिर अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को सुधारने का प्लान बनाइए। यही आपके करियर को रॉकेट फ्यूल देगा। और इसी से जुड़ा है 3 का कानून, लॉ ऑफ 3। आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ, सिर्फ 3 चीजें आपके 90% नतीजों को ड्राइव करती हैं। अपने काम में वो 3 मुख्य टास्क ढूंढिए जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में वो 3 चीजें पहचानिए जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। शायद आपका परिवार, आपकी हेल्थ और आपका फाइनेंशियल ग्रोथ। हर एरिया के लिए एक गोल बनाइए और अपना ज्यादातर समय और एनर्जी इन्हीं 3 चीजों पर लगाइए। आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में एक अद्भुत संतुलन और सफलता आने लगी है। ये आपको फालतू की चीजों से हटाकर जरूरी चीजों पर फोकस करने में मदद करता है। अब लड़ाई के लिए रणनीति तैयार है, पर एक योद्धा बिना हथियारों के नहीं लड़ सकता। इसलिए अगला कदम है तैयारी, प्रिपरेशन। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम शुरू किया और 5 मिनट बाद ही आपको उठना पड़ा क्योंकि आपके पास कोई जरूरी फाइल नहीं थी, या कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, या आपको पेन ढूंढना था। ये छोटी छोटी रुकावटें आपके फ्लो को तोड़ देती हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन को दावत देती हैं। अपना मेंढक खाने से पहले अपनी मेज को साफ करें। उस काम के लिए जो कुछ भी चाहिए, फाइल्स, इंफॉर्मेशन, टूल्स, कॉफी का 1 कप, सब कुछ पहले से तैयार रखें। जब आप काम करने बैठें तो आपको उठने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको बस उस काम में डूब जाना है। तैयारी का मतलब है ध्यान भटकने के सारे दरवाजे बंद कर देना। और तैयारी सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी होती है। इसका मतलब है कौशल उन्नयन, स्किल अपग्रेड्स। अक्सर हम किसी काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें अंदर से लगता है कि हम उसे करने के काबिल नहीं हैं। हमारे पास आवश्यक ज्ञान या कौशल की कमी होती है। ये हीन भावना टाल मटोल का सबसे बड़ा कारण है। हम उस कार्य को करने से डरते हैं जिसमें हम स्वयं को कमजोर समझते हैं। इसका इलाज क्या है?
लगातार सीखना, नेवर स्टॉप लर्निंग। आज की तेजी से बदलती दुनिया में सफलता के लिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ब्रायन ट्रेसी इसके लिए 3 आसान रास्ते बताते हैं। 1, हर रोज अपनी फील्ड से जुड़ी किताब का कम से कम 1 घंटा अध्ययन करें। ये 1 साल में 50 किताबें पढ़ने के बराबर है। 2, जब भी मौका मिले कोई कोर्स या सेमिनार जरूर अटेंड करें। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। 3, अपने ट्रैवलिंग टाइम को प्रोडक्टिव बनाइए। कम्यूट करते समय ऑडियो बुक सुनिए या रीडोलॉजी हिंदी जैसी समरीज देखिए। ये आपका यूनिवर्सिटी ऑन व्हील्स बन सकता है। जब आप सीखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो बड़े से बड़ा मेंढक भी छोटा लगने लगता है। आपकी अर्निंग कैपेसिटी आपकी लर्निंग कैपेसिटी पर निर्भर करती है। सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखने के साथ साथ खुद को पहचानना भी जरूरी है। अपनी विशेष प्रतिभाओं, स्पेशल टैलेंट्स को पहचानिए। हर इंसान के अंदर कोई न कोई खास हुनर होता है, कुछ ऐसा जो वो दूसरों से बेहतर कर सकता है। हो सकता है आप लोगों से बहुत अच्छे से बात कर पाते हो सकता है आप बहुत क्रिएटिव हो, या हो सकता है आप प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हो। अपने उस टैलेंट को पहचानिए और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे और निखारिए। अपने करियर को इस तरह से शेप कीजिए कि आप अपने स्पेशल टैलेंट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके। जब आप वो काम करते हैं जिसमें आप नेचुरली अच्छे हैं और जिसे करने में आपको मजा आता है, तो काम काम नहीं लगता, खेल बन जाता है। आप फ्लो में आ जाते हैं। लेकिन जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही टैलेंट के साथ आती है कमजोरियां या प्रतिबंध। हर किसी की कोई न कोई कमजोरी होती है, कोई एक ऐसी रुकावट जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रही होती है। ये कोई बाहरी चीज हो सकती है, जैसे पैसों की कमी या किसी खास स्किल की कमी, या ये कोई अंदरूनी चीज हो सकती है, जैसे किसी चीज का डर या कोई बुरी आदत। 80% समय आपकी सफलता की रफ्तार को आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही तय करती है। उस एक कंस्ट्रेंट को पहचानिए। ईमानदारी से खुद से पूछिए, वो क्या एक चीज है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, मेरी स्पीड को धीमा कर रही है। एक बार जब आप उसे पहचान लेते हैं तो अपना पूरा फोकस उस रुकावट को दूर करने में लगा दीजिए। जैसे ही वो बंधन टूटेगा, आप रॉकेट की तरह आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हमें एक धक्के की जरूरत होती है। हमें जरूरत होती है दबाव, प्रेशर की। प्रेशर को अक्सर बुरा माना जाता है, पर सच तो यह है कि प्रेशर के बिना हीरे नहीं बनते। बहुत से लोग बिना डेडलाइन के, बिना किसी दबाव के काम ही नहीं कर पाते। वो इंतजार करते हैं कि उनका बॉस उन पर चिल्लाए या हालात बहुत बिगड़ जाए, तभी वो एक्शन में आते हैं। एक चैंपियन बनिए। दूसरों के प्रेशर का इंतजार मत कीजिए। खुद पर एक पॉजिटिव प्रेशर बनाइए। अपनी डेडलाइंस खुद सेट कीजिए। खुद को चैलेंज कीजिए। खुद से वादा कीजिए कि आप रुकेंगे नहीं। जब आप खुद को अकाउंटेबल बनाना सीख जाते हैं तो आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आग आपके अंदर ही जलने लगती है, और इस आग को जलाए रखने के लिए आपको अपनी व्यक्तिगत शक्तियों, पर्सनल पावर्स का ध्यान रखना होगा। आपका शरीर और आपका दिमाग एक हाई परफॉर्मेंस मशीन की तरह है। अगर आप इन्हें सही फ्यूल और आराम नहीं देंगे तो ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एनर्जी आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। बहुत ज्यादा काम करके खुद को जला मत दीजिए। बर्नआउट सफलता का दुश्मन है। पूरी नींद लीजिए। 7 से 8 घंटे की नींद कोई लक्ष्य नहीं, जरूरत है। ये आपके दिमाग को रिचार्ज करती है। अच्छा खाइए, एक्सरसाइज कीजिए। आपका शरीर आपका मंदिर है। और सबसे जरूरी, अपनी मेंटल हेल्थ को कभी अनदेखा मत कीजिए। छुट्टियां लीजिए, रिलैक्स कीजिए, वो काम कीजिए जिनसे आपको खुशी मिलती है। जब आप पूरी तरह से चार्ज्ड अप होते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सब अपने पीक पर होती है।
अपना ख्याल रखना स्वार्थ नहीं है, ये अपने सबसे कीमती एसेट को संभाल कर रखना है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे हम सब ढूंढते हैं, प्रेरणा, मोटिवेशन। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन कोई ऐसी चीज है जो या तो होती है या नहीं होती, पर सच ये नहीं है। मोटिवेशन एक चुनाव है। आपकी भावनाएं घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं को आप कैसे देखते हैं उससे बनती है। आप हर स्थिति में चुन सकते हैं कि आप उसे एक रुकावट की तरह देखेंगे या एक अवसर की तरह। आप चुन सकते हैं कि आप एक फेलियर से डिमोटिवेट होंगे या उससे सीख कर और मजबूत बनेंगे। एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान बनिए। हर चीज में अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए। अपनी सोच को सॉल्यूशंस पर फोकस कीजिए, प्रॉब्लम्स पर नहीं। जब आप अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप अपनी मोटिवेशन को भी कंट्रोल करना सीख जाते हैं। आप बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं। लेकिन आज के दौर में हमारे मन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक कमाल का सेवक है, पर एक बहुत खतरनाक मालिक भी। इंटरनेट, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ये सब हमारी फोकस के हत्यारे हैं। ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां हम बिजी तो महसूस करते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं होते। ये हमें डोपामाइन के छोटे छोटे हिट्स देते हैं जो हमें असली काम से दूर रखते हैं। हर वक्त अवेलेबल रहने का मतलब है हर वक्त डिस्ट्रैक्टेड रहना। कभी कभी टेक्नोलॉजी से उपवास रखना जरूरी है। अपने फोन को साइलेंट पर रखिए, नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। जब आप अपने सबसे जरूरी काम, अपने मेंढक पर काम कर रहे हो तो खुद को दुनिया से काट लीजिए। जरा सोचिए, जब आप एक दिन के लिए अपने डिवाइसेस से दूर रहते हैं तो कुछ नहीं बिगड़ता, दुनिया चलती रहती है। पर उस एक दिन में आप वो काम कर सकते हैं जो आपकी दुनिया बदल सकता है। तो अब जब बड़ा बदसूरत मेंढक आपके सामने है और आपने सारे डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दिए हैं पर वो अब भी बहुत डरावना लग रहा है, तो क्या करें? यहां काम आती है स्लाइस एंड डाइस तकनीक, यानी एक बड़े काम को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में बांट लेना। अगर आपको एक किताब लिखनी है तो ये एक बहुत बड़ा मेंढक है, पर अगर आपका टास्क सिर्फ आज एक पैराग्राफ लिखना है तो ये एक छोटा सा प्यारा सा मेंढक का बच्चा लगता है। मनोवैज्ञानिक रूप से एक छोटा टास्क शुरू करना बहुत आसान होता है, और जब आप उस छोटे टास्क को पूरा करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। आपको एक जीत का एहसास होता है और ये एहसास आपको अगला छोटा टास्क करने के लिए मोटिवेट करता है। देखते ही देखते छोटे छोटे कदम मिलकर एक लंबा सफर तय कर लेते हैं। अपने बड़े मेंढक को सलामी की तरह काटिए। एक बार में एक स्लाइस खाइए। किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने का यही राज है, और इन स्लाइसेस को खाने के लिए आपको समय के बड़े टुकड़े, लार्ज चंक्स ऑफ टाइम बनाने होंगे। इंपॉर्टेंट काम 5 से 10 मिनट के टुकड़ों में नहीं होते, उन्हें डीप वर्क की जरूरत होती है। उन्हें एक गहरा फोकस चाहिए होता है। अपने कैलेंडर में अपने सबसे जरूरी कामों के लिए 60 से 90 मिनट के टाइम स्लॉट्स ब्लॉक कीजिए और उस समय में सिर्फ और सिर्फ वही एक काम कीजिए। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं। और यही हमें ले आता है सफलता के अंतिम और सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक पर। एक काम, एक बार में, सिंगल हैंडल एवरी टास्क। मल्टीटास्किंग एक झूठ है, एक धोखा है। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर ठीक से फोकस कर सकता है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हम असल में एक काम से दूसरे काम पर बहुत तेजी से स्विच कर रहे होते हैं, और हर स्विच में हमारी एनर्जी और फोकस का नुकसान होता है। जब आप किसी काम पर बिना किसी रुकावट के पूरी तरह से ध्यान लगाकर काम करते हैं तो आप फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। ये वो जादुई अवस्था है जहां समय का पता नहीं चलता और आपकी प्रोडक्टिविटी अपने चरम पर होती है। एक काम को सिंगल माइंडेडली फोकस के साथ करने से आप उस पर लगने वाले समय को 50% या उससे भी ज्यादा कम कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप अपना A1 टास्क करने बैठें तो कसम खाइए, जब तक ये पूरा नहीं हो जाता मैं हिलूंगा नहीं।
मैं कुछ और सोचूंगा नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ इसी काम में डूब जाऊंगा। और अंत में अपने अंदर अत्यावश्यकता की भावना, सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा कीजिए। मैं इसे बाद में करूंगा। ये असफलता का मंत्र है। मैं इसे अभी करूंगा। ये सफलता का मंत्र है। तेजी से काम करने की आदत डालिए। जब आप तेजी से चलते हैं तो आपके अंदर एक मोमेंटम बनता है, एक एनर्जी पैदा होती है जो आपको आगे धकेलती रहती है। एक काम को शुरू करने और उसे खत्म करने के बीच का सबसे छोटा रास्ता है उसे बस करते जाना। तो ये थी ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट दैट फ्रॉग की कहानी। पर यह सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, ये मेरी कहानी है और ये आपकी कहानी भी बन सकती है। वो सुबह जब मैं बोझ तले दबा हुआ उठता था अब गुजर चुकी है। आज मैं सुबह उठता हूं एक पर्पस के साथ। मैं अपनी लिस्ट देखता हूं, अपने सबसे बड़े सबसे बदसूरत मेंढक को पहचानता हूं और एक मुस्कान के साथ कहता हूं लेट्स डू दिस। क्योंकि मैं जानता हूं कि उस मेंढक के पार ही मेरी ग्रोथ है, उस डर के पार ही मेरी जीत है, उस मुश्किल काम के पार ही वो इंसान है जो मैं बनना चाहता हूं। सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये आपकी तकदीर बदलने की घोषणा है। अपने गोल्स को लिखना सिर्फ एक टास्क नहीं है, ये अपने सपनों का ब्लूप्रिंट तैयार करना है। और उस पहले सबसे मुश्किल काम को करना, वो सिर्फ एक काम नहीं है, वो खुद को यह साबित करना है कि आप मजबूत हैं, आप कैपेबल हैं, आप एक योद्धा हैं। आपकी जिंदगी आपके छोटे छोटे रोज के चुनावों का नतीजा है। आज आप चुन सकते हैं कि आप आसान कामों के पीछे छिपेंगे या अपने सबसे बड़े डर का सामना करेंगे। आप चुन सकते हैं कि आप टाल मटोल के दलदल में धंसते रहेंगे या अनुशासन का हाथ पकड़कर बाहर निकलेंगे। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप खुद हैं। इस पर काम कीजिए, इसे बेहतर बनाइए। रोज सुबह उस मेंढक को खाइए और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक मास्टरपीस में बदल जाती है। वो खामोशी जब सूरज निकलने से पहले आप अपने सबसे जरूरी काम को पूरा कर चुके होते हैं। वो दुनिया की सबसे मीठी आवाज है। वो सुकून, वो सैटिस्फैक्शन, उसे कोई छीन नहीं सकता। वो जीत की आवाज है, आपकी अपनी जीत की। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपके अंदर एक छोटी सी भी चिंगारी जलाई हो, तो रीडोलॉजी हिंदी को फॉलो करें और इस सफर का हिस्सा बने। क्योंकि हर किताब एक दरवाजा है और हर सुबह एक नई कहानी आपका इंतजार करती है।